अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास है थ्योरम्स और रूल्स ऑन डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं या जो थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव है उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे और उनका प्रूफ भी करेंगे। स्टूडेंट थ्योरम का प्रूफ कराने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन या थ्योरम ऑन डेरिवेटिव्स क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो थ्योरम है डेरिवेटिव का वो है कांस्टेंट लॉ है, यानी जो लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स हैं उनमें सबसे पहले जो लॉ आता है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉ कहते हैं। कांस्टेंट लॉ क्या होता है स्टूडेंट के लेट्स सपोज आपके पास जो फंक्शन y है वो इक्वल है c के, और यहाँ पे c जो है स्टूडेंट वो एनी कांस्टेंट है। जैसा कि स्टूडेंट हम किसी भी फंक्शन को जनरली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, इट मीन्स कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है c है, यानी y इज इक्वल टू सी मीन्स कि c क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो हमने थ्योरम ये प्रूफ करना है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो याद रखें स्टूडेंट किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, यानी मैं अगर डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो रही हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे स्टूडेंट ये जो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, इसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव कहा जाता है। तो याद रखें स्टूडेंट कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है c है तो फिर उसका जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। यानी अगर y इज इक्वल टू c है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 है, 5 इज कांस्टेंट है, यानी जितने भी नंबर्स हैं स्टूडेंट वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट उन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट मीन्स कि 5 की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। 5 रुपीज़ या 5 जो डिजिट है इस सिंबल की वैल्यू जो है दुनिया के हर कोने में सेम ही रहेगी। आप अगर अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे 5 को 100 नहीं पढ़ा जाएगा, इस सिंबल को 5 ही पढ़ा जाएगा। इट मीन्स कि 5 क्या है आपके पास कांस्टेंट है। फिर मैं अगर 5 का डेरिवेटिव ले लूँ, यानी डेरिवेटिव को y इज इक्वल टू 5 है तो डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स फिर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इस बात का हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू c है, यानी जो y है वो c के इक्वल है। जब भी आपने किसी भी लॉ का प्रूफ करना है तो स्टूडेंट उस प्रूफ को आपने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन के ज़रिए प्रूफ करना है। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी फंक्शंस का हम डेरिवेटिव लेते हैं बाय डेफिनेशन तो उसके लिए ये 4 स्टेप्स आप करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आप x की वैल्यू में चेंज करते हैं, यानी x प्लस डेल्टा x लिखते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज होगी वो क्या होगी, y प्लस डेल्टा y होगी। और सेकंड स्टेप ये है कि आपने डेल्टा y फाइंड करना है, तो डेल्टा y किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और जो थर्ड स्टेप होता था स्टूडेंट उसमें हम डेल्टा x को दोनों साइड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें डेल्टा x लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यानी जो थर्ड स्टेप है इसके दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो ये जो फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट ये क्या है, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आपके पास y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है।
बाय डेफिनेशन ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, यानी इसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं। अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए अगर y क्या हो, c के इक्वल हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये फर्स्ट स्टेप के जरिए इसका प्रूफ करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप करता हूँ तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट के y प्लस डेल्टा वाई फाइंड करना है आपने फर्स्ट स्टेप में। तो सेकंड साइड पे जहाँ पे f ऑफ x है उसकी जगह जहाँ पे क्या है स्टूडेंट c है, तो c मीन्स के कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बाय डेफिनेशन ऐसे नंबर को कहते हैं, ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट मीन्स कि c कभी भी चेंज नहीं होगा, c ही रहेगा। अब सेकंड स्टेप मैं करता हूँ स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है कि डेल्टा y फाइंड करना है। तो अब डेल्टा y फाइंड करने के लिए देखें यहाँ से ये y प्लस डेल्टा y इक्वल टू c आ गया। c में हमने कोई प्लस डेल्टा कुछ भी नहीं किया। ये जो डेल्टा है स्टूडेंट ये शो करता है चेंज को, जबकि c एक कांस्टेंट नंबर है तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। तो इट मीन्स कि हम डेल्टा x या डेल्टा टाइप कोई चीज़ c के साथ प्लस नहीं करेंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने डेल्टा y फाइंड करना है। तो डेल्टा y हमारे पास किसके इक्वल होगा, c माइनस वाई होगा, यानी ये प्लस वाई सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा। तो डेल्टा y इक्वल आएगा c माइनस वाई। तो y किसके इक्वल था स्टूडेंट, y हमारे पास इक्वल है c के। तो फिर इस y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, c पुट कर सकते हैं। तो इट मीन्स के डेल्टा y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। c माइनस c क्या होता है, 0 होता है। अब जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट उसमें हम क्या करते हैं कि डेल्टा x से डिवाइड करते हैं इक्वेशन की दोनों साइड पे, यानी डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो इस साइड पे डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा और सेकंड साइड पे 0 बाई डेल्टा x होगा। तो 0 बाई डेल्टा x जो होता है स्टूडेंट वो 0 के ही इक्वल होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करनी है इक्वेशन की दोनों साइड पे। तो लिमिट क्या अप्लाई करनी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यानी अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो अब इधर इक्वेशन की दोनों साइड्स पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, सेकंड साइड पे क्या है स्टूडेंट, सेकंड साइड पे आपके पास है लिमिट, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये फर्स्ट 3 और 4 स्टेप को रहने देता हूँ। ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सेकंड साइड आपके पास क्या है, 0 है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो फॉर्म बन रही है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x, ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास, dy बाई dx की फॉर्म बन रही है। यानी इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx। इट मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। और सेकंड साइड पे स्टूडेंट हम लिमिट ले रहे हैं किसकी, 0 की। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट जो होती है, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू a 4 है, 4 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा वही रहती है, यानी 4 ही रहती है। तो 0 कांस्टेंट है तो फिर इसकी लिमिट क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने प्रूफ कर लिया कि अगर हमारे पास y इक्वल टू c हो, यानी c क्या चीज़ है, एनी कांस्टेंट है, तो फिर उसका जो डेरिवेटिव होगा यानी dy बाई dx जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड लॉ है थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव में कि इफ y इज इक्वल टू c इंटू एफ ऑफ x, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो c है ये क्या है, एनी कांस्टेंट है, यानी कोई सा भी कांस्टेंट है, यानी c 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई सा कांस्टेंट हो सकता है लेकिन वेरिएबल नहीं होगा। तो फिर स्टूडेंट अगर y इज इक्वल टू c इंटू एफ ऑफ x होगा तो फिर dy बाई dx इक्वल होगा c इंटू एफ डैश ऑफ x होगा, यानी c एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका लिया जाएगा, एफ डैश ऑफ x का लिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड रूल है ऑफ डेरिवेटिव है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। इसका प्रूफ करने के लिए आपने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन के ज़रिए ही
इसका प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखें आपके पास क्या गिवन फंक्शन है, आपके पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि स्टूडेंट अगर आप c को एज इट इज रहने दें, x की वैल्यू में चेंज करें। x की वैल्यू क्या है, गिवन फंक्शन में x है, एफ ऑफ एक्स है, यानी x जो है वो x है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज आएगी तो उसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y लिखेंगे। c को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि c क्या है स्टूडेंट, c कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ सकती है। अब सेकंड स्टेप ये है कि स्टूडेंट आपने डेल्टा y फाइंड करना है। तो ये y सेकंड साइड पे जाके f ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ क्या होगा, माइनस होगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने ये करना है कि c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एज इट इज लिख लेना है और जो y है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है c इंटू एफ ऑफ एक्स है। तो आपने y की जगह क्या पुट कर देना है, c इंटू एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है। तो इस y की जगह हम c इंटू एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। अब इन दोनों में देखें स्टूडेंट, इन दोनों टर्म्स में c क्या है, कॉमन है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि c कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा और यहाँ पे c कांस्टेंट आ गया है तो क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स रह जाएगा। तो आपके पास डेल्टा y इसके इक्वल आ जाएगा c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप करेंगे स्टूडेंट। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम डिवाइड करते हैं बाय डेल्टा एक्स। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना होता था डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन में। फोर्थ स्टेप क्या होता है कि फोर्थ स्टेप ये होता है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो अब दोनों साइड्स पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन c है, दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और अगर हम उनकी लिमिट लेते हैं यानी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिमिट ले लें या पहले इनकी लिमिट ले लें सेपरेटली, एफ ऑफ एक्स की सेपरेटली लिमिट ले लें और जी ऑफ एक्स की सेपरेटली लिमिट ले लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है c और दूसरा फंक्शन है ये वाला सारा। तो इट मीन्स कि मैं अगर यहाँ इसको स्टूडेंट की जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे इन दोनों की लिमिट हम क्या करेंगे, सेपरेटली लेंगे। तो ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो सी है इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो पहली लिमिट है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो सी, यानी c हमें पता है क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट हमेशा वही रहती है, चेंज नहीं होती है, यानी c की लिमिट c ही रहेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो सेकंड लिमिट है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से हो कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम उस कांस्टेंट को एज इट इज लिखते हैं डेरिवेटिव लेते हुए, और हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं, उस फंक्शन का लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। तो इट मीन्स के डी वाई बाई डी एक्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी इंटू एफ डैश ऑफ एक्स।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड लॉ है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, इसको स्टूडेंट सम लॉ कहा जाता है या एडिशन लॉ कहा जाता है, सम और एडिशन लॉ। यानी अगर स्टूडेंट आपके पास दो फंक्शन है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो फिर इनका डेरिवेटिव अगर लेंगे यानी dy बाई डी एक्स करेंगे तो हम इसका डेरिवेटिव इक्वल होगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स के इक्वल होगा। यानी एफ डैश ऑफ एक्स का सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे, जी डैश ऑफ एक्स का सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे और दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो इसका प्रूफ स्टूडेंट आप खुद ही करें, बड़ा इजी है। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन के ज़रिए वही 4 स्टेप्स यूज़ करके इसका प्रूफ करें। हम ज़रा स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं जो फोर्थ लॉ है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लॉ कहते हैं या मल्टीप्लिकेशन लॉ भी कहते हैं। यानी हमारे पास प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। यहाँ पे स्टूडेंट दो फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फिर अगर इनका डेरिवेटिव लेंगे यानी dy बाई डी एक्स लेंगे तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट की जो फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और जो सेकंड फंक्शन है फर्स्ट स्टेप में जो सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव लेंगे यानी जी डैश ऑफ एक्स करेंगे, फिर प्लस करेंगे स्टूडेंट। प्लस करने के बाद जो सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे और जो फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स था उसका डेरिवेटिव लेंगे यानी एफ डैश ऑफ एक्स करेंगे। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट के प्रोडक्ट लॉ कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रूफ करता हूँ स्टूडेंट, तो इसका प्रूफ करने के लिए हम डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ही इसका प्रूफ करेंगे। तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन इसका प्रूफ करते हैं तो हमारे पास y किसके इक्वल है, y इक्वल है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी अब हमने स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि y प्लस डेल्टा y फाइंड करना है। उसके लिए अगर हम x की वैल्यू में चेंज करें यानी x की वैल्यू चेंज करके x प्लस डेल्टा x लिखें राइट हैंड साइड पे, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो y की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और चेंज होके क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे स्टूडेंट के डेल्टा y फाइंड करते थे, तो उसके लिए हम ये इस y को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप इधर ही करता हूँ स्टूडेंट के, अगर मैं इस y को सेकंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये इधर प्लस हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी माइनस y हो जाएगा। अब हमें पता है कि y किसके इक्वल है, y इक्वल है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर खुद से एक प्रोसेस करना है। वो क्या करना है कि ऐड या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ऑन राइट हैंड साइड। यानी इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यानी मैं डेल्टा y को एज इट इज लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड लेट्स सपोज मेरे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। और स्टूडेंट इससे पहले इस माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से पहले आपने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। लेट्स सपोज मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो इसी एक्सप्रेशन को ऐड भी करना होगा यानी प्लस भी करना होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को। और ये जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट प्रीवियस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करने से जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं होती है स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर फिर यही इक्वेशन रह जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें स्टूडेंट, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट टू टर्म्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है।
इन दोनों टर्म्स में स्टूडेंट आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन है, तो आप इन दोनों टर्म्स में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या ले लें, कॉमन ले लें। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन आ जाता है तो माइनस जी ऑफ एक्स रह जाएगा फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर। इसी तरीके से जो लास्ट टू टर्म है स्टूडेंट, इन दोनों टर्म्स में आप g ऑफ x क्या ले लें, कॉमन ले लें। इन दोनों टर्म्स में g ऑफ x कॉमन है, तो मैं अगर इन दोनों टर्म्स में g ऑफ x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x रह जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस जो लास्ट टर्म में क्या रह जाएगा, f ऑफ x रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, यानी डेल्टा y हुआ। अब स्टूडेंट आपने थर्ड स्टेप करना है, तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना होता है कि इक्वेशन की दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करना होता है, यानी डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। तो मैं जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट उसको यहीं पे करता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है, जो प्रीवियस स्टेप है, यहीं पे मैं थर्ड स्टेप करता हूँ कि इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या करता हूँ, डेल्टा x को डिवाइड करता हूँ, तो इधर भी डेल्टा x आ जाएगा और यहाँ भी नीचे डेल्टा x आ जाएगा और यहाँ भी नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने डेल्टा x को क्या किया है, डिवाइड किया है। ये दोनों टर्म स्टूडेंट ऐड हो रही थी, तो इसलिए डेल्टा x इस टर्म के साथ भी डिवाइड करना है और इस टर्म को भी डेल्टा x से क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। अब बाय डेफिनेशन जो फोर्थ स्टेप होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, यानी इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है इधर। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ और ये स्टेप स्टूडेंट यहाँ पे करता हूँ, यहाँ से आगे यहाँ पे है अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड होगी डेल्टा y बाई डेल्टा x, राइट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, और फिर प्लस लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, g ऑफ x एज इट इज रहेगा, ये वाला g ऑफ x इनटू g ऑफ x प्लस डेल्टा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने लिमिट लेनी है राइट हैंड साइड पे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, dy बाई dx के इक्वल होगा। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट अगर आप लिमिट लेते हैं तो इन दोनों फंक्शंस की मैं सेपरेटली लिमिट लेता हूँ, इसकी सेपरेटली लेता हूँ और इस फंक्शन की सेपरेटली लिमिट लेता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा इनटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x होगा, और प्लस करके स्टूडेंट यहाँ पे g ऑफ x और ये वाला जो फंक्शन है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी भी लिमिट हम सेपरेटली लेंगे। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो g ऑफ x इनटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लिमिट पुट करें, तो लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो dy बाई dx ही रहेगी, जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट उसमें फर्स्ट लिमिट ये वाली है, यानी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x है, तो हम यहाँ पर इस डेल्टा x की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे और x एज इट इज रहेगा। और ये वाली जो लिमिट है स्टूडेंट लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये बाई डेफिनेशन
ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश ऑफ एक्स होगा। यानी ये जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या है, चेंज है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी डैश ऑफ एक्स। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स के साथ डेल्टा एक्स है ही नहीं, इट मीन कि हम इसको एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट ये वाली जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, इसको बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। तो अब हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। यानी एफ एक्स प्लस जीरो क्या होता है, एक्स ही होता है, फिर मीन्स के एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको, और जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो अब इस थ्योरम का आपने स्टूडेंट जो थ्योरम था वो हमारे पास क्या था कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो तो देन डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो इसी का प्रूफ हमने यहाँ पे कर लिया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट के दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर उनका डेरिवेटिव लेना हो तो हम इस रूल के तहत उनका डेरिवेटिव लेते हैं। अब जो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 5 है, क्वोशंट लॉ है। क्वोशंट लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है, यानी दो फंक्शन है दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर जो डी वाई बाई डी एक्स होगा स्टूडेंट, जो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका स्क्वायर लेते हैं और उसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखते हैं, और जो नोमिनेटर में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर नोमिनेटर में ही माइनस करके जो नोमिनेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव लेते हैं यानी जी डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। तो अब इसका प्रूफ करते हैं बाय डेफिनेशन। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है। गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट सबसे पहले हमने y प्लस डेल्टा y फाइंड करना है। तो y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू में हम चेंज करें डेल्टा x तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू में चेंज होगी वो क्या होगी, डेल्टा y होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट डेल्टा y फाइंड करना है, तो इस मीन्स के y सेकंड साइड पे जाएगा और क्या होगा, माइनस होगा। और अब हम उससे भी नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स है। तो इस y की जगह हम क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स रखेंगे। अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, जी ऑफ एक्स है। इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसका और इसका, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइन इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो जी ऑफ एक्स है ये इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से ये जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इस एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। विच मीन्स कि हम इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे स्टूडेंट के डेल्टा एक्स को इक्वेशन की दोनों साइड पे डिवाइड करते थे। तो मैं उस स्टेप को यहीं पर करता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ डिवाइड बाई डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स को डिवाइड करता हूँ तो इस साइड पे भी डेल्टा एक्स आ जाएगा और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब इस फॉर्म को स्टूडेंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आपको पास इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के भी अंदर लिख सकते हैं स्टूडेंट, यानी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर यही चीज़ आपके पास आएगी। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा एक्स है डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर ले जाके एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट अगर आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 है तो आप इसको 4 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 यानी नोमिनेटर में एक फ्रैक्शन बना के इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम फॉर्म है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट, इसमें भी डेल्टा एक्स को आप नोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये नोमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म रह जाएगी, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स रह जाएगी। अब इससे भी नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं। क्या लिमिट अप्लाई करनी है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ये अप्लाई करनी है। यानी राइट हैंड साइड पे भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ ये स्टेप, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इस तरह भी लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और इधर भी आपने क्या करनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यानी ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो माइनस या प्लस हो रहे हो तो उस सूरत में लिमिट अलग अलग अप्लाई की जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो लिमिट है वो डिफरेंट लेंगे, अलग अलग से सेपरेटली लेंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो फॉर्म बन रही है ये कौन सी बन रही है, ये डी वाई बाई डी एक्स बन रही है। राइट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है स्टूडेंट जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसकी हम लिमिट अलग अलग ले सकते हैं, सेपरेटली ले सकते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में आपके पास है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, और इस साइड पे स्टूडेंट आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो आपने सेपरेटली क्या लिया स्टूडेंट है, लिमिट ले ली। यहाँ पर एक और चीज़ स्टूडेंट हम छोड़ के आगे हैं कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी नोमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है। यहाँ पे स्टूडेंट एक और स्टेप भी करना था, इससे पहले एक और स्टेप करना था, उसको हम मिस करके आए हैं। वो स्टेप ये है कि आपने इधर जो है इस स्टेप के अंदर के नोमिनेटर में आपने ऐड भी करना है और प्लस भी करना है। नोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये स्टेप हम यहाँ पे छोड़ के आगे है, तो इसको मैं यहाँ पे रिवीजन करता हूँ कि आपके पास ये जो आपके पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ गया है, इसके नोमिनेटर में आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स भी करना है, और साथ ये जो माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को एज इट इज रहने देना है इस स्टेप में, और एफ ऑफ एक्स को एज इट इज रहने देना है, और प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करना है, और डिवाइडेड बाई जो आपके पास एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को एज इट इज रहने देना है। तो आपने ये स्टेप मिस किया है स्टूडेंट, आपने इस स्टेप को देखना है कि नोमिनेटर के अंदर आपने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब स्टूडेंट ये यहाँ पे देखें, इन दोनों टर्म्स में g ऑफ x क्या होगा, कॉमन होगा, तो ये आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x होगा। और इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास क्या होगा, f ऑफ x कॉमन होगा, तो ये आपके पास अगर माइनस f ऑफ x में कॉमन लेके आता हूँ तो ये g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x रह जाएगा। और f ऑफ माइनस f ऑफ x हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ऊपर लिख सकते हैं कि माइनस f ऑफ x लिख सकते हैं और g ऑफ x को कॉमन रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम माइनस g ऑफ x लिखेंगे और इस f ऑफ x को हम क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे। तो ये स्टेप हमने मिस किया था स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने ये स्टेप पूरा करना है। इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो आपके पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x है, ये आपके पास क्या होता है, f डैश ऑफ x होता है और ये g ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट डिनोमिनेटर में इस डेल्टा x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं, ये g ऑफ x प्लस डेल्टा x है तो ये g ऑफ x हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला g ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। और सेकंड टर्म के अंदर ये जो लिमिट है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, इसको हम क्या लिखेंगे, g डैश ऑफ x लिखेंगे और f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट इस डेल्टा x की जगह अगर 0 पुट करें तो ये g ऑफ x इंटू g ऑफ x हो जाएगा। तो अब आपके पास मज़ीद सिंप्लीफाई अगर इस फंक्शन को करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल आ जाएगा f डैश ऑफ x इंटू g ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x इंटू f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या होगा, अलग अलग पहले डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई ये वाला g ऑफ x इंटू g ऑफ x को आप क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में भी g ऑफ x इंटू g ऑफ x आ गया है, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों फ्रैक्शन है स्टूडेंट, अगर इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा g ऑफ x होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर मीन्स के आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, यानी dy बाई dx किसके इक्वल होता है, g ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x माइनस f ऑफ x एज इट इज आता है, डेरिवेटिव आता है किसका, g डैश ऑफ x का, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग जब भी दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव इस मेथड के ज़रिए क्या करते हैं, हम लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं क्वेश्चन लॉ। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।